भाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे टीजीटी पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में आज हम अभी देख रहे हैं पीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर 2010 का देखेंगे। कुल 425 अंकों की परीक्षा हुई थी, 2 घंटे का समय था और 125 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और जितनी भी ये प्रीवियस ईयर्स पेपर कराए जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग एक साथ देख सकते हैं। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा 1 पो धन अन, 2 पव धन अन, 3 पह धन अवन और 4 पव धन न। इसका उत्तर होगा 1, यानी कि पो धन अन पवन का सही संधि विच्छेद होगा। एचो अयवा यावह सूत्र से ए को अय, ओ को औ, ए को आय, औ को आव हो जाता है। बाद में कोई स्वर हो तो पदांत ए या ओ के बाद अ होगा, तो नहीं हो। दूसरा है निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। 1 आजकल, दूसरा रातों रात, तीसरा दिन दिन और चौथा वीर पुरुष। इसका उत्तर होगा 1। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। भाषा में कई युग्म शब्द होता है, उनका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। आजकल में द्वंद्व समास है, रातों रात दिन दिन में अव्ययी और वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है। 1 इति, दूसरा आदि, तीसरा अंत और चौथा प्रारंभ। इसका उत्तर होगा 1। अथ शब्द का विलोम होगा इति। चौथा प्रश्न निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। 1 मृत्यु, 2 मर्त्य, तीसरा नश्वर और चौथा क्षणिक। इसका उत्तर होगा 4, अर्थात क्षणिक। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 1 उच्च श्रृंखल, दूसरा उच्च श्रृंखल, तीसरा उच्च श्रृंखल और चौथा उच्च श्रृंखल। इसका उत्तर होगा 4, यानी कि उच्च श्रृंखल इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। उच्च श्रृंखल ये गलत वर्तनी है, उच्च श्रृंखल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 2 सही होना चाहिए इसका। छठवां प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ज्योत्सना, दूसरा ज्योत्सना, तीसरा ज्योत्सना और चौथा ज्योत्सना। इसका उत्तर होगा 1, ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी है। सातवां प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 1 सदृश, दूसरा सदृश, तीसरा सदृश्य और चौथा सदृश। इसका उत्तर होगा 1, यानी कि सदृश्य वर्तनी नंबर 1 में सही लिखी है। आठवां प्रश्न है गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। मुहावरा का सही अर्थ है। 1 छोटे शिशु को तलाशना, दूसरा अत्यधिक शरारती बालक, तीसरा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना और चौथा छोटे बालक की प्रशंसा करना। इसका उत्तर होगा 3, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। नौवां प्रश्न ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। 1 तालव्य, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा दंतोष्ठ और चौथा कंठोष्ठ। इसका उत्तर होगा 4। कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओ और औ हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई, च वर्ग, य और श तालव्य वर्ण है। मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण री, ट वर्ग, र और श मूर्धन्य वर्ण है। दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण व दंतोष्ठ वर्ण है। 10वां प्रश्न काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। उक्ति के लेखक हैं। 1 आचार्य भामा, दूसरा आचार्य विश्वनाथ, तीसरा आचार्य मम्मट और चौथा आचार्य दंडी। इसका उत्तर होगा 4। आचार्य दंडी अलंकार और गुण की एक जैसी परिभाषा देते हैं। ये अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। मूलतः गुण का कार्य है रचना के सौंदर्य का विधान करना, किंतु दंडी उसे अलंकार धर्म मानते हैं। इस प्रकार उनकी यह परिभाषा न केवल स्वरूप अपितु गुण के धर्म को भी स्पष्ट करता है और आचार्य भरत की उसी परंपरा को स्पष्ट करता है जिसमें गुण तथा अलंकार को एक ही सारणी के अंतर्गत रखा गया है।
11वां प्रश्न है, कीरत भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सबका हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? एक यश प्राप्ति, दूसरा स्वांतः सुखाय, तीसरा लोक मंगल और चौथा धनार्जन। इसका उत्तर होगा 3, अर्थात लोक मंगल इस पंक्तियों में है। 12वां प्रश्न, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयाना बाक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं मतीराम, देव, घनानंद या बिहारी। इसका उत्तर होगा 3, घनानंद। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। इस प्रश्न में प्रस्तुत पंक्ति घनानंद की कविता का सरस उदाहरण है। घनानंद के लिखे 5 ग्रंथों का पता चलता है: सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और कृपाकांड। 13वां प्रश्न, सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। एक राम कुमार वर्मा ने, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और चौथा पंडित राव सांकृत्यायन ने। इसका उत्तर होगा 4। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। राव सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी इसके सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। 14वां प्रश्न, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है। एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरा प्रबंध काव्य और चौथा मुक्तक काव्य। इसका उत्तर होगा 3, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक प्रबंध काव्य है। 15वां प्रश्न, आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। एक परमाल रासों में, दूसरा पृथ्वीराज रासों में, तीसरा घुमान रासों में और चौथा हमीर रासों में। इसका उत्तर होगा 1, परमाल रासों के रचयिता जगनिक नामक कवि को माना जाता है, जो महोबा के राजा परमारदिदेव का आश्रित था। उसने इस काव्य में आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और हमीर रासो सारंगधर की रचनाएं हैं। 16वां प्रश्न, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं। एक केशवदास, दूसरा नाभादास, तीसरा ईश्वरदास और चौथा रामानंद। इसका उत्तर होगा 4, स्वामी रामानंद संस्कृत के पंडित थे। वैष्णव 4 अथवा की राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार रामानंद हैं। स्वामी रामानंद संस्कृत के पंडित थे। वैष्णव मताब्द भास्कर और रामानुजार्जन पद्धति इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्तोत्र की सूचना काशी नागरी प्रचारी सभा की खोज विवरण में दी गई है। उनके प्रकाशित होने पर इनका हिंदी का काव्य सामने आ सकता है। केशवदास द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथ हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। नाभादास कृत भक्तमाल, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, भरत मिलाप एवं अंगद पैज है। सुजान सागर। 17वां प्रश्न, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। एक घनानंद, दूसरा देव, तीसरा पद्याकर और चौथा मतीराम। इसका उत्तर होगा 2। कवि देव द्वारा रचित 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु आज ये 15 ही उपलब्ध हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं: हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली और कली पचीसी। मतीराम द्वारा लिखित 8 ग्रंथ कहे जाते हैं: फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। घनानंद कृत सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद, निबंध, वियोग, बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णन, छंद आदि। 18वां प्रश्न, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। एक कृष्णचरित, दूसरा काव्य प्रकाश, तीसरा श्रृंगार मंजरी और चौथा रसविलास। इसका उत्तर होगा 1। चिंतामणि द्वारा रचे हुए 9 ग्रंथ बताए जाते हैं: एक रसविलास, छंद विचार, पिंगल, रस श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्त विचार और रामायण, रामाश्वमेघ और कृष्णचरित चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य हैं। 19वां प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। सन 1840 में, सन 1826 में, 1830 में या 1844 में। इसका उत्तर होगा 2। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ, जिसके संपादन जुगल किशोर शुक्ल थे। जिसके संपादक
जुगल किशोर शुक्ल थे। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। एक हुंकार, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा उर्वशी और चौथा त्रिधारा। इसका उत्तर होगा 4 रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि त्रिधारा इनकी रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नीलकुसुम, कोयल और कवित्व, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम और अनुदित काव्य रचनाएं हैं आत्मा की आंखें, सीपी और शंख। गद्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, दिनकर की डायरी, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। 21वां प्रश्न, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं। एक श्याम सुंदर दास, दूसरा लक्ष्मीकांत वर्मा, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा अशोक वाजपेयी। इसका उत्तर होगा 1। श्याम सुंदर दास की आलोचक कृतियां निम्नलिखित हैं। साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता 2 भाग, लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचना कृतियां, नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष हैं। अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं फिलहाल, कुछ, पूर्वाग्रह, कविता का गल्प। 22वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है। एक राज्यश्री, दूसरा विशाख, तीसरा करुणालय और चौथा ध्रुव स्वामिनी। इसका उत्तर होगा 3। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण इस प्रकार है। विशाख, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग्य, यज्ञ, स्कंद गुप्त, एक घोट चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद के करुणालय को गीति नाट्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। 23वां प्रश्न, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। एक कायाकल्प, दूसरा सेवा सदन, तीसरा गबन और चौथा रंगभूमि। इसका उत्तर होगा 2। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास बाजारे हुस्न का सेवा सदन नाम से हिंदी में रूपांतरण किया था उन्होंने। प्रेमचंद के तो उपन्यास है प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न उर्दू उपन्यासों का हिंदी रूपांतरण है। बाजारे हुस्न सेवा सदन, गोशे आफिमत प्रेमाश्रय, चौगाने हस्ती रंगभूमि, हम खुरमा व हम सबाब प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह, जलवय इसार वरदान। 24वां प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। एक पृष्ठमंच, दूसरा दर्शक दीर्घा, तीसरा नेपथ्य और चौथा कलाकार दीर्घा। इसका उत्तर होगा 3। रंगमंच के पीछे पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। कुशीलव कुटुम्बस्य गृहम नेपथ्य मुच्यते। अभिनेतागण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। 25वां प्रश्न, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है क्या। एक कहानी, दूसरा संस्मरण, तीसरा रिपोर्टाज और चौथा यात्रा वृत्तांत। तो इसका उत्तर होगा 3। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत रिपोर्टाज विधा की रचना है। 26वां प्रश्न, काला जल उपन्यास के लेखक हैं। एक बदी उजमा, दूसरा रमेश बच्ची, तीसरा शानी, चौथा कृष्णा सोबती। इसका उत्तर होगा 3। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं सूरजमुखी, अंधेरे के, यारों के यार, मिलो मरजानी, मित्रों मरजानी है, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की। रमेश बच्ची के उपन्यास है वैसाखियों वाली इमारत एवं शानी का है काला जल उपन्यास है। 27वां प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है। एक नागार्जुन, दूसरा रांगे राघव, तीसरा तिलोचन और चौथा केदारनाथ अग्रवाल। इसका उत्तर होगा 3। नागार्जुन की रचना कृतियां निम्नलिखित हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था। रांगे राघव की रचनाएं हैं अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा, त्रिलोचन की धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ रचनाएं हैं। 28वां प्रश्न, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। एक गिरिराज किशोर, दूसरा महेंद्र भल्ला, तीसरा गोविंद मिश्र और चौथा राजी सेठ। इसका उत्तर होगा 2। गिरिराज किशोर की निम्नलिखित कहानियां हैं चार मोती, बेआब, नीम के फूल, पेपरवेट, रिश्ता और अन्य कहानियां, शहर दर शहर, हम प्यार कर लें, जगतारनी, लहू पुकारेगा, गाना, बड़े अली गुलाम खां,
का वल्दरोजी राजी सेठ की कहानियाँ अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक महेंद्र भल्ला हैं। 29वां प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? एक 9, दूसरा 20, तीसरा 12 और चौथा 15। इसका उत्तर होगा 3। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके नाम है सरोयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, सठकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचिंत, गोदा, भक्ताधिरेण, मुनिवाहन और परकाल। 30वां प्रश्न है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं? एक डॉक्टर धर्मवीर, दूसरा विवेकी राय, तीसरा मुद्रा राक्षस और चौथा प्रेमचंद। इसका उत्तर होगा 1। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। 31वां प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है? एक पूर्वीपन, दूसरा उर्दू की प्रमुखता, तीसरा सहज एवं प्रवाहमयी भाषा और चौथा किस्सा गोई। इसका उत्तर होगा 1। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे। इन्होंने कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान तैयार की। ब्रज भाषा के साथ साथ कुछ पूर्वीपन इनकी भाषा में दिखाई देता है। 32वां प्रश्न, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? एक मुक्तिबोध, दूसरा नागार्जुन, तीसरा त्रिलोचन और चौथा धूमिल। इसका उत्तर होगा 1। मुक्तिबोध में फैंटेसी है। एक अर्थात अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है, मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात यह एक जादुई कथा है। कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस कविताएं इस दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल इनकी काव्य कृतियां हैं। 33वां प्रश्न, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? एक तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। इसका उत्तर होगा 1, यानी कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थीं जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थीं। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। तार सप्तक के कवि नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञेय हैं। 34वां प्रश्न, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? एक रूप गोस्वामी, दूसरा विश्वनाथ, तीसरा वात्स्यायन और चौथा केशव मिश्र। इसका उत्तर होगा 1। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। 35वां प्रश्न, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? एक तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास और चौथा परमानंद दास। इसका उत्तर होगा 2। रूपकों का बादशाह सूरदास को कहा जाता है और उपमा के लिए तुलसीदास प्रसिद्ध हैं। रूपक के लिए भी तुलसीदास प्रसिद्ध हैं। देखिए, रूपकों का बादशाह इसमें ऑप्शन 2 दिया हुआ है, सूरदास गलत है। सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। 36वां प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? एक अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा बुंदेली और चौथा खड़ी बोली। इसका उत्तर होगा 1। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जासी ने पद्मावत में जिस अवधी का प्रयोग किया वह ठेठ ग्रामीण अवधी है, अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं पड़ती जो तुलसी की भाषा में विद्यमान है। जासी की भाषा में अवधी के लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का समावेश हुआ है। 37वां प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? एक आदिनाथ, दूसरा मच्छंदरनाथ, तीसरा गोरखनाथ और चौथा चुड़करनाथ। इसका उत्तर होगा 2। आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। नाथ पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। 38वां प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? एक विस्मय, दूसरा क्रोध, तीसरा उत्साह और चौथा जुगुप्सा। इसका उत्तर होगा 1। रस और उनके स्थायी भाव निम्नलिखित हैं। श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का
शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय एवं शांत रस का निर्वेद है। 39वां प्रश्न, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? एक ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा कंवल भारती, तीसरा मोहनदास नैमिष और चौथा शिवराज सिंह बेचैन। इसका उत्तर होगा एक। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई है। 40वां प्रश्न, कंधा का तत्सम है? एक स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा कच्छु और चौथा कंदु। इसका उत्तर होगा दो। कंधा का तत्सम शब्द है स्कंद। 41वां प्रश्न, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा? एक देवेंद्र सत्यार्थी, दूसरा शांति प्रिय द्विवेदी, तीसरा शिव पूजन सहाय और चौथा उपेंद्र नाथ अश्क। इसका उत्तर होगा एक। भावात्मक रेखा चित्रों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने बड़े सजीव एवं भाव प्रवण रेखा चित्र लिखे हैं। रेखाएं बोल उठी तथा दूसरे संग्रहों में सम्मिलित रेखा चित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भावों और तथ्यों पर केंद्रित होता गया। उनके रेखाएं बोल उठी संग्रह के दादा दादी के चित्र, चिर नूतन चित्र, अच्छे भले आदमी की बात रेखा चित्रों में जहां तथ्य निरूपण का प्राचुर्य है, वहीं रेखाएं बोल उठी सौंदर्य बोध, आज मेरा जन्मदिन है, मैं भावात्मकता का आधिक्य है। 42वां प्रश्न, साधना गद्य काव्य किसने लिखा? एक राय कृष्णदास ने, दूसरा गे ने, तीसरा दिनकर ने और चौथा माखनलाल चतुर्वेदी ने। इसका उत्तर होगा एक। राय साहब ने परंपरागत ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं जो ब्रज रस में संग्रहित हैं। इनके भावुक नामक खड़ी बोली काव्य संग्रह पर छायावाद का स्पष्ट प्रभाव है। राय साहब हिंदी साहित्य में अपने गद्य गीतों के लिए प्रसिद्ध है। इन गद्य गीतों के संग्रह साधना और छायापथ के नाम से प्रकाशित हैं। संलाप और प्रबाल में इनके संवाद शैली के निबंध संग्रहित हैं। इनकी कहानियां अनाख्या, सुधांशु एवं आँखों की थाह नामक संग्रहों में संकलित है। इन्होंने खलील जिब्रान की द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में सुंदर अनुवाद किया है। 43वां प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा जगदीश गुप्त और चौथा प्रेमचंद पर। तो इसका उत्तर होगा एक, यानी कि नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। 44वां प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? एक मन्नू भंडारी, दूसरा निरुपमा सेवती, तीसरा शिवानी और चौथा राजी सेठ ने। इसका उत्तर होगा एक। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी लिखा है। मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने लिखा। राजी सेठ के उपन्यास है तत्सम, किसका इतिहास, शिवानी के 14 फेरे, कृष्णगली, भैरवी, विषकन्या, स्वयं सिद्ध, रथ्या, शमशान, चंपा, रति विलाप, करिए छिमा, मणिक उपन्यास है। निरुपमा सोबती के उपन्यास है पतझड़ की आवाजें, बढ़ता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार। 45वां प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। एक मोहन राकेश, दूसरा जैनेन्द्र, तीसरा यशपाल और चौथा इलाचंद जोशी। इसका उत्तर होगा एक। नई कहानी का सूत्रपात 1950 इसके आसपास नई कविता की तर्ज पर हुआ। नए कहानीकारों में प्रमुख हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमरकांत, मार्कंडे, मन्नू भंडारी, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा आदि। 46वां प्रश्न, उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? एक कालिदास, दूसरा भारवी, तीसरा दंडी और चौथा माघ। इसका उत्तर होगा 4, यानी कि माघ। माघे संति त्रयो गुणा। इसकी व्याख्या, भारतीय आलोचकों ने एक मत से माघ पर अद्भुत प्रशंसा की वृष्टि की है। उनमें कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव तथा दंडी का पद लालित्य, इन तीनों गुणों का एकत्र सन्निवेश बताया गया है। उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम, दंडिना पद लालित्यम, माघे संति त्रयो गुणा। 47वां प्रश्न, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? एक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा लक्ष्मी नारायण सुधांशु और चौथा रामनाथ सुमन। इसका उत्तर होगा 3, यानी कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है मैंने स्मृति के दीप जलाए।
48वां प्रश्न, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है? इसका उत्तर होगा एक, संदेह, दूसरा भ्रांतिमान, तीसरा प्रतीप और चौथा निदर्शना। इसका उत्तर होगा दो, यानी कि भ्रांतिमान। उपर्युक्त पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ सत्यासत्य का ठीक निश्चय न होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। सादृश्य के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यहाँ उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। जहाँ दो पदार्थों में भिन्नता होते भी हुए भी उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? एक, दृष्टांत, दूसरा समासोक्ति, तीसरा विभावना और चौथा विरोधाभास। इसका उत्तर होगा एक, यानी कि यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत उपमेय से ही उपमान प्रस्तुत का भी ज्ञान कराया जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। कारण और कार्य के संबंध में चमत्कारपूर्ण कल्पना अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न रहने पर भी विरोध की प्रतीति विरोधाभास अलंकार है। 50वां प्रश्न, माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा? एक, महादेवी वर्मा, दूसरा निराला, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका उत्तर होगा 4। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र संग्रहों में लाल तारा, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर प्रमुख है। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि महत्वपूर्ण रेखा चित्र संग्रह हैं। निराला के चतुरी चमार, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया नामक रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। 51वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? एक, महाकाव्य, दूसरा प्रबंध काव्य, तीसरा खंड काव्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 3। खंड का अर्थ है अंश या हिस्सा होता है। महाकाव्य का ही आंशिक रूप से अनुसरण करने वाली विद्या खंड काव्य कही जाती है। खंड काव्य में कोई एक प्रसंग, घटना, किसी बड़ी कथा का एक अंश या किसी एक विषय वस्तु का वर्णन हो सकता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध एक खंड काव्य है, क्योंकि इसमें महाभारत की पूरी कथा न होकर केवल अर्जुन के द्वारा जयद्रथ के मारे जाने की घटना का ही वर्णन किया गया है। 52वां प्रश्न, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? एक, तुलसीदास, दूसरा निराला, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा सूरदास। इसका उत्तर होगा 2, यानी कि निराला को महाप्राण कहा जाता है। 53वां प्रश्न, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? एक, राधाचरण गोस्वामी, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा प्रताप नारायण मिश्र। इसका उत्तर होगा 1। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक निम्नलिखित हैं। एक, विद्या सुंदर, दूसरा रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, सी चंद्रावली, विशस्य विषमौसदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं। अमर सिंह राठौड़ एवं सती चंद्रावली। बालकृष्ण भट्ट के नाटक नल दमयंती स्वयंवर, नई रोशनी का विश्व, बृहन्नला, वेड़ी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विधवा है। 54वां प्रश्न, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा? एक, बुरी आदत का शिकार होना, दूसरा झूठा दिखावा करना, तीसरा बहुत गरीब होना और चौथा रोब डालना। इसका उत्तर होगा 2। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता अर्थात झूठा दिखावा करना। 55वां प्रश्न, निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? एक, सूरदास, दूसरा चतुर्भुजदास, तीसरा परमानंद दास और चौथा कृष्णदास। इसका उत्तर होगा 2। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के नाम है। एक, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों के नाम है गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास। 56वां प्रश्न, गणेशाय नमः प्रयुक्त विभक्ति एक, प्रथमा, दूसरा द्वितीय, तीसरा चतुर्थी और चौथा षष्ठी। इसका उत्तर होगा 3, अर्थात कि चतुर्थी विभक्ति है गणेशाय नमः में। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलंकार वषड योगाच्य। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट इन अव्यय पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है।
57वां प्रश्न, खग कुलकुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है। यमक, श्लेष, उपमा या रूपक। इसका उत्तर होगा एक, यानी कि यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। 58वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? एक, खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। एक, विद्यापति। दूसरा, वल्लभाचार्य। तीसरा, विट्ठलनाथ। और चौथा, निम्बारकाचार्य। इसका उत्तर होगा एक। विद्यापति आदिकालीन कवि थे, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ और निम्बारकाचार्य भक्तिकालीन कवि थे। इस प्रश्न की पंक्तियां विद्यापति की है। विद्यापति की प्रसिद्ध कृतियां हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? एक, तमस। दूसरा, आधा गांव। तीसरा, कितने पाकिस्तान। और चौथा, राग दरबारी। इसका उत्तर होगा 4। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास है। कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर का है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तमस भीष्म साहनी का एवं आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। तमस, आधा गांव एवं कितने पाकिस्तान उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर के विषय में उल्लेख किया गया है। 60वां प्रश्न, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं। एक, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दूसरा, कंवल भारती। तीसरा, शिव मूर्ति। और चौथा, शिवराज सिंह बेचैन। इसका उत्तर होगा 3, अर्थात कसाई बाड़ा के लेखक हैं शिव मूर्ति। 61वां प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बास समानी। पंक्तियां किस संत की है? एक, कबीरदास। दूसरा, दादू दयाल। तीसरा, धर्मदास। और चौथा, रैदास। इसका उत्तर होगा 4, अर्थात संत बानी सीरीज के अंतर्गत ये रैदास की पंक्तियां हैं। रैदास की रचनाओं का संकलन रविदास की बानी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में है, किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। कबीर की प्रसिद्ध रचना बीजक है और दादू दयाल की रचनाएं हरडेवाड़ी, अंगबधू और दादू दयाल। 62वां प्रश्न, रज्जब अली खां के गुरु थे। एक, नानक। दूसरा, दादू दयाल। तीसरा, मलूक दास। और चौथा, धन्ना। इसका उत्तर होगा 2, अर्थात दादू दयाल। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी शीर्षक से प्रस्तुत किया है। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगबधू नाम से किया। दादू के प्रमुख शिष्य से रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जनगजीवन आदि। ये 62 प्रश्न हो चुके हैं 2010 के पीजीटी के पेपर के। 63वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।